ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राहुल के बयान पर सीडब्ल्यूसी की बैठक में बवाल मच गया। राजस्थान संकट के वक्त चिट्ठी क्यों लिखी गई, ये सवाल राहुल गांधी ने बैठक के दौरान उठाया। पार्टी की जगह मीडिया में चर्चा क्यों हुई, इसको लेकर भी राहुल गांधी ने अपनी नाराजगी जताई। बैठक में चिट्ठी लिखने वाले बीजेपी की मदद कर रहे हैं। राहुल गांधी की तरफ से यह कहा गया, पार्टी के नेताओं के लिए सोनिया की बीमारी के वक्त चिट्ठी क्यों लिखी गई। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखने के वक्त पर सवाल उठाया। राहुल के आरोपों से कई वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नाराज हो गए हैं। राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं। कपिल सिब्बल की तरफ से कहा गया है, मुझ पर सवाल उठेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा, गुलाम नबी आजाद ने कहा है। रवि सिसोदिया हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, कांग्रेस की बैठक में ही इतना बवाल होना, पार्टी के नेताओं पर ही बीजेपी के साथ मिले होने का राहुल गांधी का आरोप लगाना, ये कांग्रेस किस तरफ जा रही है और कांग्रेस ये किस स्थिति में है, क्या दिखा रहा है ये सब? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से पहले कपिल सिब्बल की तरफ से ट्वीट किया गया और मीटिंग का हवाला देकर ये कहा गया कि जिस तरह से राहुल गांधी ने एलिगेशन लगाया है कि कांग्रेस के नेता बीजेपी से मिले हुए हैं। हालांकि बाद में कपिल सिब्बल ने अपने ट्वीट पे सफाई दी और कहा कि उनकी राहुल गांधी से बात हुई और राहुल गांधी ने बताया कि बैठक के दौरान बीजेपी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, इसलिए अपने ट्वीट को विड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात जिस बैठक में हो रही है कि बैठक बुलाई गई थी, कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, क्या अंतरिम अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होगा, अध्यक्ष चुनने के लिए बैठक बुलाई गई थी। लेकिन चर्चा सिर्फ उस चिट्ठी पर की जा रही जिसपे कहा गया था कि 23 कांग्रेस के नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी और कांग्रेस नेता चाहे राहुल गांधी हो चाहे सोनिया गांधी हो, इनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे। और यही वजह है कि इस बैठक के दौरान राहुल गांधी ने भी इस बात को उठाया और राहुल गांधी ने कहा कि जो चिट्ठी लिखी गई थी उसकी टाइमिंग सही नहीं थी। चिट्ठी को लेकर कहा कि जब हम सरकार बचाने के प्रयास में थे राजस्थान में, उस दौरान चिट्ठी लिखने की क्या आवश्यकता थी। हालांकि अभी तक प्रियंका गांधी इस बैठक में कुछ नहीं बोला है, इंतजार किया जा रहा है कि प्रियंका गांधी क्या बोलती है। लेकिन बैठक की शुरुआत में जिस तरह से सोनिया गांधी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, उनको मनाने की भी कोशिश की गई कि वो अध्यक्ष बनी रहे, लेकिन ऐसा सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि वो मानी भी नहीं। और राहुल गांधी से भी जो बोला गया कि वो अध्यक्ष। ठीक है रवि, आपके पास लौट कर आऊंगा, लेकिन पुत्र मोह पर पार्टी कैसे कुर्बान है, पुत्र मोह पर पार्टी कैसे फंसी हुई है, ये अपने दर्शकों को एक बार जरा बताते हैं। देखिए, गांधी परिवार के अलावा दूसरा अध्यक्ष क्यों नहीं बन सकता, यह बड़ा सवाल है कांग्रेस में। राहुल को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ नेताओं को हाशिए पर रखा गया। वरिष्ठ नेताओं की कार्यशैली पर सवाल उठाकर बीजेपी एजेंट बताया गया, जिस पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज हो गए। पार्टी के हित में बात करने वाले नेताओं को साइडलाइन किया गया। राहुल की असफलता के बाद भी नए चेहरों को मौका नहीं मिला। राहुल गांधी को बढ़ाने के लिए देश को विपक्ष विहीन बना डाला गया। परिवारवाद की वजह से कई दिग्गज युवा नेताओं ने नाराजगी जताई। तो कांग्रेस के भीतर पुत्र मोह को लेकर कितना बवाल मचा हुआ है और पार्टी पुत्र मोह में कैसे फंसी हुई है, ये बवाल जो कांग्रेस में आज सीडब्ल्यूसी की बैठक में हुआ है उससे भी जाहिर हो जाता है।